जब राम के निकट आप जाना, हो जब राम के निकट आप जाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना, 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 मेरी हालत प्रभु को सुनाना, ओ मेरी हालत प्रभु को सुनाना, विनय तो है बार बार है, रंगे हमार सुधे लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमार सुधि लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तो है बार बार है। बजरंगी हमार सुधे लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। सीताराम 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 बजरंगी हमार सुधि लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। ओ बजरंगी हमार सुधे लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमार सुधि लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। ओ बजरंगी हमार सुधे लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमार सुधे लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार। बोलिए हनुमंत लाल की। जय। धर्म ग्रंथों के माध्यम से, भगवान के पावन चरित्रों के माध्यम से हमारे आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कितनी बात बताई जाती है। बिना तपस्या के कुछ संभव नहीं है, बिना तपस्या के कुछ संभव नहीं है। ब्रह्मा जी यदि ब्रह्मा जी हैं तो तपस्या के बाद, विष्णु भगवान सृष्टि का भरण पोषण करते हैं तो तपस्या के बाद, शिव जी सृष्टि का समस्त आई कंठ पर बैठो, कब बीत आई कंठ पर बैठो, कफ पित आई कंठ पर बैठो, कब बीत आई कंठ पर बैठो, सुतहि बुलावत कर से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से। लेकिन आपसे प्रार्थना करूं, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने भगवान के चरित्रों के माध्यम से भगवान की वाणी हमारे आपके लिए इतनी बड़ी बात कहला दी है। क्या हमारे आपकी जीवन की ममता कहीं और जाए तो वेदना होगी, इसलिए भगवान ने कहा सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बारी बरी डोरी, ओ सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बार बर डोरी। और सावधान कर दिया,
सावधान, रावण की दृष्टि से दूसरे के जीवन की ममता देखकर समाप्त नहीं करना। रावण ने वंदनीय श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में ममता देखी और रावण ने आदेश दिया, कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहूं समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि और पावक देहु लगा। अच्छा भाई, हनुमान जी के पूंछ में ममता है तो तेरा क्या बिगड़ रहा है भाई, रहने देना, तू अपनी ममता लंका से हटा दे, हनुमान जी की ममता रहने दे। लेकिन नहीं, विचार करता है हनुमान जी के पूंछ की ममता जला दूं, परिणाम क्या हुआ। आज मंगलवार है, हनुमान जी तो जाने का नाम नहीं ले रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। महाराज रावण ने आदेश दिया, कप के ममता पूंछ पर सबहि कहूं समझाए। तू समझता है तू समझ ले, दूसरे को समझाने की क्या जरूरत। और तो और तेल बोरी पट बांध पुनि, पहले तेल में डुबो, फिर वो कपड़ा हनुमान जी के पूंछ में लगाओ, फिर आग जलाओ, क्या जरूरत है करने की। और सारी व्यवस्था कर दिया तो परिणाम क्या हुआ। हनुमान जी के पूंछ में, जब हनुमान जी महाराज के पूंछ में तेल में डुबो डुबो कर, घी में डुबो डुबो कर कपड़ा बांधा जाने लगा तो देवताओं ने हनुमान जी से कहा, भगवान अब मामला गड़बड़ हो रहा है, क्या करोगे। तो बोले मुझे क्या मालूम, राम जी ने मुझे कुछ कहा नहीं। बोले आप बैठे रहोगे। बोले ना, बैठा तो नहीं रहूंगा। बोले फिर, बोले दुनिया का कोई व्यक्ति मेरी सेवा करे और सेवा स्वीकार न करूं। तो बोले रावण सेवा करता है। बोले हाँ। अरे बोले पूंछ में घी तेल कपड़ा लगाए, सेवा है क्या। बोले बिल्कुल सेवा है, जितनी सेवा करेगा उतनी थोड़ी पूंछ बढ़ाता जाऊंगा। अच्छा, लंका में से कितना घी तेल कपड़ा आया बताए, कोई मीडिया कर्मी बता सकता है क्या। 1000 चैनल वाले कोई नहीं बता सकते हैं। लेकिन आज तो शायद गोस्वामी जी की लेखनी बोल पड़ी, रहा न नगर बसल कृत तेला, बारे पूछ की नगप केला। ओ रहा न नगर बसल कृत तेला, बारे पूछ की नगप केला। कितना घी तेल कपड़ा लगाया गया। बोले लंका में घी तेल कपड़ा 3 चीजें नहीं बची। अच्छा, वो हनुमान जी का पूछ था कि मालगाड़ी थी। बोलो वृंदावन, बोलो हनुमान जी महाराज की। और मालगाड़ी में किसी एक देश का घी तेल कपड़ा आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी में नहीं आ सकता। हनुमान जी महाराज की व्यवस्था है। जब इतना कुछ हो गया, आग भी लगा दिया गया, देवताओं ने हनुमान जी से प्रार्थना किया, भगवान सब काम हो गया, आपको एक काम करना है। बोले क्या। बोले आप जरा सा कुछ एक बार घूम जाओ, लंका जल जाए। हनुमान जी ने कहा मैं क्यों घूमूं, अरे बाप की पूंछ जल जाएगी। बोले जलने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। बोले कब यहाँ से उठोगे, कब जाओगे। तो हनुमान जी महाराज ने बात देवताओं से कह दी, देवताओं राम जी ने मुझे बुलाकर मुद्रिका तो दी और जानकी माँ कैसी रहती हैं संदेश लाने को तो कहा, लेकिन लंका में जाकर लंका जलाने के लिए नहीं कहा है। बोले फिर पूंछ जल जाए तो हनुमान जी ने कहा है कि जब रावण ने मुझे मृत्यु दंड का आदेश सुनाया और मुझे फांसी पर लटकाने के लिए आदेश रावण दिया, बचाने के लिए विभीषण उसी समय आया। क्यों, ये बात तो सिद्ध है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके कि जो जग बैरी। अरे ते ही समय विभीषण आवा, उसी समय आ सकते विभीषण, एक आध सेकंड एक आध मिनट आगे पीछे आते, काम हो चुका होता। लेकिन नहीं, हनुमान जी ने कहा तब तो मुझे कोई डर हुआ नहीं, अब क्या है पूंछ जलने दो, मुझे यहां से जाना नहीं। अब देवता हताश और निराश होकर के समस्त देवताओं ने आज भगवान राम जी की शरण ग्रहण की है। राम जी से प्रार्थना किया, भगवान एक कार्य करो आप। बोले क्या। बोले अभी हनुमान जी महाराज की पूंछ जल जाएगी, आग लग चुका है। और हनुमान जी वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे। तो हनुमान जी ने कहा, फिर प्रभु राम जी ने कहा फिर व्यवस्था कर देते। अच्छा इतना जल्दी कौन जाएगा। बोले देखो मैं भेजूंगा, कोई भी चला जाएगा, लेकिन मैं उनको क्यों ना भेज दूं
जिनके बेटे के, जिनके पुत्र के पूंछ में आग लगी है। और राम जी ने किसी और को नहीं भेजा, एक और दो को नहीं भेजा। हनुमान जी महाराज के बाप कौन है, हनुमान जी महाराज के पिता कौन है? बोले पवन देवता। और हनुमान जी प्रभु राम जी ने पवन देवता से कहा है, आपके सतपुत्र और मेरे भक्त हनुमान जी की पूंछ में आग लगी है, एक काम करो। बोले क्या? बोले पूंछ को बचा दो और लंका को। और जैसे राम जी का आदेश हुआ, गोस्वामी जी की लेखनी चल पड़ती है। हरि प्रेरित त्यहि अवसर, भगवान की प्रेरणा। हरि प्रेरित त्यहि अवसर, चले मरुत 49। अच्छा, पवन देवता कितने भाई हैं? 49। कितने भाई हैं? 49। गोस्वामी जी ने लिखा, हरि प्रेरित त्यहि अवसर, चले मरुत 49। संसार का व्यवहार है। हनुमान जी ने देखा मेरा बाप आया है, पूरा परिवार आया है, और यदि मेरा परिवार जिस मार्ग पर चलता है, मेरे माता पिता जिस मार्ग पर चलते हैं, जिस कार्य को करते हैं, वो कार्य मुझे करना चाहिए। यदि मेरे माता पिता लंका जलाएं, इसका मतलब राम जी का आदेश होगा। और उसी समय अट्टहास करी घर जा, कपि बड़ लाग आकाश। भगवान शिव जी कथा सुना रहे थे। माँ पार्वती जी मैया बैठी कथा सुन रही थी। सुनते सुनते उनको डर लगा। शिव जी ने पूछा, देवी क्या हुआ? माँ पार्वती ने कहा, फिर पूंछ तो जल गई होगी। अरे नहीं देवी, पूंछ नहीं जला, लंका तो जल गई लेकिन पूंछ में कुछ नहीं हुआ। जला क्यों नहीं? क्या वहां कोई विज्ञान का आश्रय था, कोई ज्ञान का आश्रय था? बोले नहीं। बोले फिर? बोले जाकर दूत अनल जहि सिर जा, जरा ना सोते ही कारण गिरे। होता कर दूत अनल जहि सिर जा, जरा ना सोते ही कारण गिरे। हे देवी पार्वती, जिन भगवान ने अग्नि को जन्म दिया है, उन्हीं भगवान की भक्ति हनुमान जी महाराज करते हैं। भला वो अग्नि भगवान के भक्त का अहित कैसे कर सकती है? भगवान अपने भक्त का अहित नहीं दे सकते हैं। भगवान का कोई अपराध कर दे तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान जी के भक्त का कोई अपराध कर दे तो जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई धरही। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोई धरही। अरे तो त्रेता में भगवान राम जी ने अपने कार्य के लिए कर दिया है, इससे पहले घटना कभी नहीं घटी। लेकिन नहीं, धर्म ग्रंथों में प्रमाण है। भक्त प्रहलाद का अहित करने के लिए ढूंढला गोदी में लेकर बैठती है, ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए वस्त्र को स्वयं ढक लेती है कि इस वस्त्र में ढके होने के कारण मैं नहीं जलूंगी और बाहर होने के कारण प्रहलाद जलकर समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वहाँ भी तब भगवान ने वायु देवता को प्रेरणा दे करके, और जिस वस्त्र में लिपटी चिपटी बची हुई ढूंढला बचना चाहती है, वो वस्त्र वहाँ से उड़ करके प्रहलाद तो बच जाते हैं। भगवान की भक्ति करने वाले भक्त प्रहलाद जी तो बच जाते हैं, और ढूंढला का नामो निशान नहीं बचता है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो। कौन बचा सकता है उसे जो भगवान के भक्त का अपराध करेगा? और
अपने जीवन के कर्म के परिणाम को भी हम ना बुरे तरीके से भुगतें। एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, वो है तपस्या, जो हम आप श्रवण करते हैं। माँ पार्वती ने अपने सदगुरुदेव से सुना है, तपस्या के मार्ग को अपना लेती हैं। मुझे तपस्या करना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। हम आप भी अपने जीवन में तपस्या करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीका है। भगवान की भक्ति, उपासना, पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन तरीका अलग है। क्या? भगवान की पूजा कर लेंगे, आरती करेंगे, आरती में कह देंगे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। अच्छा, ये कार्य तो माता लक्ष्मी जी ने कहा मैं करती हूँ। तो भक्त ने कहा मैया मैं आपको ही तो बुला रहा हूँ। तो भगवान जी ने कहा मैं भी लक्ष्मी जी के साथ चलूँ आपके घर क्या? तो भक्त ने कहा भगवान आप यहीं अच्छे लगते हो, लक्ष्मी जी आ जाएं तो सारा कार्य पूरा हो जाएगा। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और भगवान जी पूछे मैं क्या करूं? बोले आप मंदिर में ही। बोलो श्री सीताराम जी भगवान की। लेकिन नहीं, वो सुख वो संपत्ति देर तक नहीं टिकेगा। क्यों? आप जानते हैं माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और माँ लक्ष्मी नारायण की हैं। यदि नारायण नहीं तो माँ लक्ष्मी देर तक रुकने वाली नहीं। संसार का व्यवहार है। अच्छा, किसी की पत्नी को बुलाओ लेकिन पति से कह दो आप ना आओ तो ज़्यादा अच्छा है। बोलो श्री सीताराम जी भगवान की। बाकी समझ लेना, खुद ही समझदार। हम चाहते लक्ष्मी माँ को हैं और भगवान को नहीं। एक बात याद आई, एक घटना याद आई। महानगर की घटना है, महानगर वाले लोग भी बैठे हैं। नव दंपत्ति जिनका अभी अभी विवाह हुआ था, दोनों लोग मंदिर में भगवान जी का दर्शन करने गए। दर्शन करने के लिए जब श्री सीताराम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए, धर्म पत्नी ने कहा कि माता सीता जी बहुत सुंदर हैं, और आज साहब ने कहा राम जी बहुत सुंदर हैं। चलो इसमें कोई बात नहीं, माँ भगवती जानकी जी भी सुंदर हैं, राम जी भी सुंदर हैं। इनकी जैसी सुंदरता तो कहीं है ही नहीं। सुंदरता मरजाद भवानी, बात ही खत्म है। सुंदरता कहूँ सुंदर करे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती? बहुत बड़ी बात कह दी। बार बार वो धर्म पत्नी कहे जाए एक बार माँ का दर्शन कर लो। अरे बोले मैं कर लिया हूँ माँ का दर्शन, पिता का भी दर्शन कर लिया हूँ, बहुत सुंदर हैं। बोले नहीं, जैसे मैं करती हूँ मेरे नज़रों से कर लो। बोले आपके नज़रों से मतलब? बोले मैं दर्शन नहीं कर रही। बोले फिर? बोले वो गले में जो सोने का हार है ना, नया डिजाइन अभी लॉन्च हुआ है। बोलो श्री सीताराम जी भगवान, वो अभी लॉन्च हुआ है। बोले ऐसे लेना है मुझे। भगवान बचाए, माफ करे, दर्शन करो, आपकी देन है। कोई नई डिजाइन आए, भगवान के लिए समर्पण करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान की नई डिजाइन अपने लिए समर्पण करने की दृष्टि हो, बहुत अच्छी नहीं। अच्छा तो यही है जो सबसे बढ़िया वस्तु है। संसार की कोई बहुत अच्छी वस्तु मुझे मिल जाए, कटु सत्य है, कटु सत्य है। बहुत अच्छी वस्तु आपके कोई हाथ में लगे, आप जिससे प्रेम करते हैं आपको याद आएगा ये वस्तु मैं अपनी प्रेमी को दे दूं। क्यों ना भगवान से प्रेम करो, आपको कोई अच्छी वस्तु मिले और भगवान याद आए कि वस्तु भगवान दे दो। जिस दिन जीवन की ये व्यवस्था बन जाएगी, उस दिन लगेगा कि मेरे सदगुरुदेव की सुने, सदगुरुदेव के द्वारा कहे हुए एक वचन जीवन में आए हैं और उसके माध्यम से मुझे मेरा मार्ग मिला और मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। भले ही राजा हिमांचल मैया मैना नहीं समझना चाहते, माँ पार्वती समझ जाती हैं, अपनी मैया मैना को समझाती हैं, तपस्या करने जाती हैं। कितनी तपस्या करती हैं, कितनी कठिन तपस्या करती हैं, बहुत कुछ विस्तृत में नहीं जाऊँगा। आज के पावन प्रसंग के माध्यम से भगवान राम जी के अवतार की कथा का भी प्रसंग हम आप श्रवण करेंगे, इसलिए संक्षिप्त में निवेदन करूं, कितना कुछ तपस्या माँ भगवती पार्वती करती हैं। हम आप अपने जीवन में उस तपस्या को सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। इसलिए कभी मेरे मन में आए हम लोग भी अपने जीवन को ऐसा बनाएं।
लेकिन हमारा आपका जीवन कैसा है? क्या तपस्या करने के लायक है? चाय 6 बजे पीते हैं, 6:10 पर चाय बनी, आज मेरा माथा फटा जा रहा है, क्यों? चाय टाइम से नहीं मिला। अच्छा, चाय हम पीते हैं कि चाय हमें पीती है? बात समझ नहीं आता। यदि चाय हम पीते होते तो 6:30 बजे भी मिलती, 7 बजे भी मिलती तो चाय पी लेते, लेकिन चाय ने तो मुझे पीना शुरू कर दिया है। 5 मिनट आगे पीछे हुआ तो हमारा जीवन विचलित है। उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति निवेदन करूं, अपने जीवन को कहीं ना कहीं किसी विशेष वस्तु के अधीन जाने देना आसान है, लौटार कर वापस मार्ग पर लाना बहुत कठिन है। यदि लाना है तो प्रारंभिक काल से उसे वहाँ से मोड़ करके रखें, उस पर चलने के लिए तैयारी कर ले, ज़्यादा अच्छा होगा। हम संसार के एक एक वस्तुओं के गुलाम बनते हैं, लेकिन संसार में एक एक तपस्या के मार्ग पर चलना नहीं चाहते। हम आप तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, कल का दिन छोड़कर परसों एकादशी होगी, शायद 24 तारीख को, और जब एकादशी होगी एक दिन पहले व्यवस्था होगा, कल एकादशी रखना है, शाम को थोड़ा ज़्यादा खा लो। बोलो सीताराम जी भगवान की। एकादशी ऐसी नहीं होती। अयोध्या में देखो, हमारे श्रीधाम अयोध्या में महापुरुष लोग बैठे हैं, 10वीं की रात्रि को भोजन अन्न जल छोड़ देते हैं। थोड़ा जल इसलिए लेते हैं कि पूरा अंदर से सफाई हो जाए, और एकादशी वाले दिन कुछ नहीं लेना, शरीर वृद्ध होता है। हम भक्ति करें, शरीर माध्यम सर्वधर्म खलु साधनम, शरीर को बचा कर रखें और माला जाप कर लें। इसलिए जब शरीर साथ ना दे तो शरीर को पोषण करके बनाए रखने के लिए कुछ ले लें, अन्यथा जिनमें शक्ति और सामर्थ्य है 10वीं के दिन अन्न जल छोड़ करके एकादशी को मौन व्रत धारण करके व्रत रखते हैं। कितने महापुरुषों को देखा है और कितनों के नाम आपसे निवेदन कर दूं। और वास्तव में एकादशी वही है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन, इन 11 को उपवास करा दिया जाए। उपवास का मतलब उपास नहीं, उपवास। उपास मतलब इनको जबरदस्ती कुछ ना देना और बाद में ठूस ठूस के भरना। और उपवास का मतलब है उप मने नजदीक, वास मने रहना। किसके नजदीक रहना? भगवान के नजदीक रहना। व्रत करें, तपस्या करें, उपवास करें, पूजा करें, पाठ करें, जाप करें। और बार बार कहता हूँ, प्रत्येक दिन कहता हूँ, हम समस्त भगवान के चरित्रों के माध्यम से तपस्या को सुने। लेकिन एक बात याद रखें, कलिकाल है, कलिकाल में विशेषकर नाम का परिणाम, जप का परिणाम मिलता है। जितना भी हो सके उल्टा सीधा, थोड़ा ज़्यादा, कम, उठते बैठते सोते चलते जागते जैसी भी व्यवस्था बन जाए। गोस्वामी जी ने तो कह दिया, भाय कुभाय आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसऊं। भाय कुभाय अलग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसऊं। लेकिन कई बार जब महापुरुष लोग कहते हैं तो अपने को लगता है अभी हमारा जीवन, अभी हमारी आयु क्या ये करने को है? आज हम मौज मस्ती कर ले, कल कर लेंगे। ध्यान रखना, कल किसने देखा है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे। किसने देखा है कल? हरियाणा की भूमि पर जन्म लेने वाले सम्माननीय मास्टर नत्था सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, अलग अलग जगहों पर भीड़ देखता हूँ, कहीं पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल में हो, कहीं तमाशा होता हो तो जितना भी पैसा खर्च हो आगे बैठ करके तमाशा देखेंगे। लेकिन कहीं सत्संग, भगवान की कथा, तपस्या, चर्चा, उपवास की बात होता हो तो वहाँ कुछ समझ नहीं आएगा। संसार में लगता है सभी बड़े अच्छे से भक्ति करते हैं, लेकिन जब गौर से नज़दीक जाकर देखता हूँ तो गर्जी से खुद गर्ज नजर आते हैं, मुझे अच्छाई नहीं दिखती है। आज खुद गर्जी में सब प्यार नजर आते हैं, आज खुद गर्जी में सब प्यार नजर आते हैं, आज खुद गर्जी में सब प्यार नजर आते हैं, आज खुद गर्जी में सब प्यार नजर आते हैं। रात में 100 में से 2-4
खनकते हैं उसमें है खरा कोई नहीं। जय जय। जो सिक्के खनकते हैं उसमें है खरा कोई नहीं। बलिहार। कहते हैं तुझ पे मैं मरता हूँ मरा कोई नहीं। कहते हैं तुझ पे मैं मरता हूँ मरा कोई नहीं। ओ कहते हैं तुझ पे मैं मरता हूँ मरा कोई नहीं। और वैसे सब मरने को तैयार नजर आते हैं। वैसे सब मरने को तैयार नजर आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। थैले में क्या है बोले कुरान है इसमें। हरि बोल। लाइनों पे ध्यान देना, इन लाइनों से आपको कुछ जरूर मिलेगा। थैले में क्या है बोले कुरान है इसमें। भागवत गीता और सब पुराण है इसमें। भागवत गीता और सब पुराण है इसमें। ओ भागवत गीता और सब पुराण है इसमें। लेकिन खोल के देखा तो अखबार नजर आते हैं। खोल के देखा तो अखबार नजर आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। आदमी 100 में से 2-4 नजर आते हैं। आज खुद गर्ज